देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। बिहार की सीमा से सटा ये जिला सामाजिक रूप से विविध, कृषि प्रधान और राजनीतिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी है। यहाँ जाति समीकरण, प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा, गन्ना और धान की खेती, बाढ़, रोजगार, शिक्षा और सड़क विकास चुनावी राजनीति के प्रमुख आधार हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर देवरिया बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस संगठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण जिला है। जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। देवरिया, तमकुही राज, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर सुरक्षित और रुद्रपुर। तमकुही राज वर्तमान में कुशीनगर जिले में आती है, जबकि देवरिया जिले की विधानसभा सीटें वास्तव में देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर सुरक्षित, बरहज और रुद्रपुर हैं। देवरिया सदर जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, दलित और राजपूत मतदाता प्रभावशाली हैं। शहरी विकास, व्यापार, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी को शहरी मतदाताओं और सवर्ण वर्ग का मजबूत समर्थन मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनौती देती है। पथरदेवा सीट की बात करें तो पथरदेवा विधानसभा में यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, निषाद, दलित और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, गन्ना भुगतान, सड़क और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। यदि विपक्ष सामाजिक समीकरण को मजबूत करता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। रामपुर कारखाना सीट की बात करें तो सामाजिक रूप से मिश्रित सीट है। यहाँ पर यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखते हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत दर्ज की थी, लेकिन सपा का संगठन भी इस सीट पर सक्रिय माना जाता है। भाटपार रानी विधानसभा सीट की बात करें तो बिहार सीमा से सटी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, वैश्य, कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। सीमावर्ती व्यापार, सड़क, बाढ़, किसानों की समस्याएं और रोजगार प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी यहां मजबूत रही है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहता है। सलेमपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, साथ ही यादव, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी। बीएसपी का कभी इस क्षेत्र में प्रभाव था, लेकिन हाल के वर्षों में उसका आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी दलित वोटों को फिर से संगठित करती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। बरहज सीट की बात करें तो जिले की सबसे प्रतिस्पर्धी सीटों में मानी जाती है। यहाँ पर मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। बाढ़, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ परंपरागत प्रभाव रहा है और ये विपक्ष की मजबूत सीटों में गिनी जाती है। रुद्रपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, निषाद और दलित समुदायों का यहाँ अच्छा प्रभाव है। कृषि, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और युवाओं का पलायन यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन स्थानीय असंतोष चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में देवरिया जिले में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर सुरक्षित और रुद्रपुर सीटें जीती, जबकि बरहज सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। इस प्रकार जिले की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास रही और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। देवरिया का जाति समीकरण पूर्वांचल की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, निषाद, वैश्य, दलित और मुस्लिम सभी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी को परंपरागत रूप से सवर्ण, गैर यादव, पिछड़ा वर्ग और लाभार्थी वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन में सीमित लेकिन पूरक भूमिका निभा सकती है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देवरिया में पहले की तुलना में कमजोर हुई है। दलित समाज में उसका कुछ पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मौजूद है, लेकिन वो अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबले से
बाहर दिखाई देती है। यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका प्रभाव खासकर सलेमपुर, सुरक्षित और बरहज जैसी सीटों पर पड़ सकता है। देवरिया जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो रोजगार, प्रवासी श्रमिकों की वापसी, कृषि, गन्ना भुगतान, बाढ़ नियंत्रण, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं का पलायन, सिंचाई और कानून व्यवस्था शामिल है। बिहार सीमा से निकटता के कारण व्यापार और सीमा पार आर्थिक गतिविधियां भी स्थानीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने पूर्वांचल में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। सपा कांग्रेस गठबंधन देवरिया में यादव, मुस्लिम, कुछ दलित और पिछड़े वर्गों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी अपने मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं, लाभार्थी वर्ग और सवर्ण गैर यादव पिछड़ा सामाजिक गठबंधन के सहारे बढ़त बनाए रखने का प्रयास करेगी। 2027 का जो संभावित आकलन है, जो तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, उसमें देवरिया सीट पर बीजेपी को बढ़त है। पथरदेवा में बीजेपी मजबूत है लेकिन मुकाबला संभव है। रामपुर कारखाना में बीजेपी को हल्की बढ़त है। भाटपार रानी में बीजेपी मजबूत है। सलेमपुर सुरक्षित में बीजेपी आगे है लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोटों का असर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है। बरहज में सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। रुद्रपुर में बीजेपी को बढ़त है लेकिन स्थानीय मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं। कुल मिलाकर 2022 में बीजेपी ने देवरिया जिले में स्पष्ट बढ़त हासिल की थी और 2027 में भी जो उपलब्ध राजनीतिक रुझान है उसके आधार पर बीजेपी एनडीए शुरुआती बढ़त की स्थिति में दिखाई देती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यदि प्रभावी वोट ट्रांसफर, मजबूत उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों, बाढ़, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और पलायन को चुनावी केंद्र में लाने में सफल रहता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हो सकता है। अंतिम परिणाम उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन, गठबंधन की मजबूती और चुनाव के समय के राजनीतिक माहौल पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।